तो बच्चों अब मैं आपके बीच में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकंड लेक्चर लेके आ चुका हूं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। वो किसने बताया था? बायोट-सेवर्ट लॉ ने। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखने वाले हैं कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से, एक वायर है ऐसे स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है, यहाँ से पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो करें स्टार्ट। देखो अपने पास एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है जिसको बोल देता हूं मैं एक्स वाई। क्या बोल देता हूं मैं? एक्स वाई एक वायर है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है ए, यहां पे पॉइंट है पी, यहां पे पॉइंट है पी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है? इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। समझ आया? ये अपने पास स्ट्रेट वायर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ से पी पॉइंट पे ए डिस्टेंस पे क्या निकालना है हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालनी है। और इसमें याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं हमेशा, ये जो ए डिस्टेंस है वायर से परपेंडिकुलर है। कैसे है? ए डिस्टेंस जो है वायर से परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये याद रखना ऑलवेज। ए डिस्टेंस जो है, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं। जो ए डिस्टेंस जो है ये इस वायर से परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज, ठीक, वायर से परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या किया, एक यहां से इसको मिलाया और एक यहां से इसको ज्वाइन किया, ठीक। ये वाला जो एंगल है इसको बोला मैंने फाई 1 और ये वाला जो एंगल है इसको बोला मैंने फाई 2। अब ये भी ध्यान रखना है, फाई 1 फाई 2 क्या है? एक तो फाई 1 एंड फाई 2 मेजर करने हैं अपोजिट डायरेक्शन में। किससे अपोजिट डायरेक्शन में? ए से अपोजिट डायरेक्शन में। फाई 1 है ऊपर की तरफ जाना है हम लोगों ने। फाई 1 के लिए यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक वायर खत्म हो रहा है, तो फाई 1 मिल जाएगा। अब फाई 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, किधर? नीचे की तरफ जाना है। कहां तक जाना है? जहां तक दूसरा एंड मिलेगा वायर का, वो हो जाएगा फाई 2। ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, अगर जो डेरिवेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी पी पॉइंट पे कितनी होगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वायर से, ठीक है। और फाई 1 एंड फाई 2, फाई 1 एंड फाई 2 are measured in opposite direction, Phi 1 and Phi 2 are measured in opposite direction। समझ आया? फाई 1 क्या है? यहां से ऊपर की तरफ जाओ जहां पे वायर खत्म हो रहा है फाई 1, नीचे की तरफ जाओ तो जहां पे वायर का दूसरा एंड मिल रहा है, दूसरा याद रखना
वायर का ऊपर वाला एंड जहां पे मिल रहा है φ1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दूसरा वायर का एंड सर्च करना है, तो जहां पे दूसरा एंड मिल रहा है वो φ2 है, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, इतना आप लोगों ने याद रखा तो। नीट का कोई भी क्वेश्चन, नीट जेई का कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। आया समझ? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एक्स एंड वाई, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट नेगेटिव तरफ इनफाइनाइट। ये अपने पास डिस्टेंस है यहां से ए डिस्टेंस है, ये पॉइंट है P। फॉर्मूला बोलो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ए डिस्टेंस से P पॉइंट पे, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब क्वेश्चन इज φ1 φ2 कितना, φ1 φ2 कितना। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर जो ये वायर सिर्फ इतना होता, ये ए डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, ये हो जाता φ1, ये हो जाता φ2। अब ये कितना वायर है, कहां तक जा रहा है वायर, अप टू इनफाइनाइट तक। तो φ1 क्या है, φ1 क्या है, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ जाओ, कहां तक जाना है, जहां तक वायर खत्म हो रहा है। वायर कहां पे खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। तो φ1 कहां पे मिलेगा बोलो, φ1 कितना हो जाएगा, φ1 हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब ये ऊपर तक जाने रहना सीधा 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे जाना है, नीचे की तरफ देखना है, तो φ2 क्या मिलेगा, वो भी कितना हो जाएगा, नियरली 90 डिग्री। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है भाई, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से देखना है कहां तक जा रहा है ऊपर वायर, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक कितना हो जाएगा पूरा π/2, कितना हो जाएगा π/2। ऐसे ही नीचे की तरफ देखना है, तो φ1 φ2 इक्वल हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, वो π/2 के इक्वल हो जाएंगे। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखो, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन π/2 प्लस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आंसर आया म्यू नॉट 4 पाई A, यहाँ पे I और इंटू 2। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। दूसरा, व्हेन वायर इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है बच्चों, तो देखो ध्यान से, देखो आप वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखना, आपका नीट का जेई का कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला है नहीं, मैं इस लेवल का आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये अपना वायर है, तो एक साइड से तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और P पॉइंट है अपना यहां पे कहीं, ये अपना है P पॉइंट, ये वाला, और ये A डिस्टेंस है। तो बोलो φ1 कितना हो जाएगा, φ1 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। तो φ1 तो हो गया अपने पास बच्चों, बोलो कितना, φ1 तो हो गया अपने पास कितना, φ1 तो हो गया π/2 हो गया, π/2 हो गया, π/2 ऊपर तक जा रहा है। अच्छा, φ2 देखना है, φ2 बोलो, φ2 कितना हो जाएगा, φ2 देखना है, φ2 दूसरा एंड देखना है, दूसरा एंड तो सामने ही है, मतलब कितना, यहां से नीचे जाना था ना, नीचे दूसरा एंड यही मिल गया, तो कितना हो गया 0, तो φ2 कितना हो गया 0 डिग्री। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A साइन φ1 की वैल्यू π/2 और प्लस साइन 0, कितना हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I 4 पाई A
और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो कितना आ गया, ये आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इनफाइनाइट फाइनाइट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी पे निकालना है हम लोगों ने। कहाँ पे निकालना है, पी पे, तो पी पे, ठीक है। अब वायर सिर्फ इतने पार्ट में वायर है, देखो इतने पार्ट में वायर है, सिर्फ ये वायर है, ये वाला ये वायर है। तो फॉर्मूला बोलो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। फाई 1 क्या है, फाई 1 एंड फाई 2 अपोजिट डायरेक्शन में हमने मेजर करने हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जाओ, ऊपर वाला एंड देखना है, ऊपर वाला एंड कहाँ पे मिल रहा है, कितना एंगल मिल रहा है, देखो ऊपर वाला एंड कितने एंगल मिल रहा है, यहाँ से ऊपर वाला एंड यहाँ पे मिला, कितने एंगल मिला, अल्फा मिला। तो फाई 1 तो हो गया अल्फा। ध्यान से देखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। दूसरा देखना है हमने फाई 2 कहाँ पे देखना है, फाई 2 अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से। दूसरा एंड देखो यहाँ पे तो वायर है नहीं, यहाँ पे नहीं है ना वायर है नहीं, और हमें फाई 1 तो ऊपर की तरफ फाई 1 कैसे मेजर करना है, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, और फाई 2 के लिए नीचे जाना है। तो फाई 2 के लिए नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग, नीचे की तरफ। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, वायर नहीं मिला, दूसरा एंड नहीं मिला, दूसरा एंड कहाँ पे मिलेगा, दूसरा एंड मिला यहाँ पे जाके देखो, ये दूसरा एंड मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो मिल गया अल्फा, ये वाला फाई 1 हो गया, और दूसरा एंड मिला, यहाँ से चलना स्टार्ट किया हम लोगों ने, कहाँ से, यहाँ से दूसरे एंड से नीचे की तरफ जाना है ना फाई 2 के लिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये मिल गया हमें दूसरा एंड वायर का। तो ये हो गया अपने पास फाई 2। तो बोलो फाई 2 कितना हो गया, टोटल कितना होता है 360 में से अगर जो बीटा को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा हम लोग। तो 360 डिग्री माइनस के बीटा रख देते हैं वैल्यू, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ठीक है। साइन फाई 1 की वैल्यू कितनी है अल्फा, प्लस साइन फाई 2 की वैल्यू कितनी है 360 माइनस के बीटा, 360 माइनस के बीटा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए साइन कितना, बोलो कितना रखूं, बोलो भाई कितना रखूं यहाँ पे, ये तो अल्फा ही रहेगा, साइन 360 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के साइन बीटा, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कैसे एंगल निकालने हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, ट्राई करना कि अपने पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ पे पॉइंट है एक P पॉइंट है और ये डिस्टेंस है D, यहाँ पे डिस्टेंस है D, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, हमें ये डिस्टेंस गिवन है D, और ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बोलो फाई 1 कितना हो जाएगा, फाई 1 तो हो गया 60 डिग्री, ये वाला यूज कर सकते हैं ना हम लोग। अब सीधा बता दिया ना अब तो कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो ये वाली पूरी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। लेकिन क्या हो गया क्वेश्चन, अभी इसमें एक कमी है, क्या करना है, देखो हमने ए क्या लेना है, ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है वायर से। क्या गिवन है, नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, ये डी गिवन है, हमें गिवन है ये डी। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम ए।
तो बच्चों ये डी है, तो ये क्या कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, ये वाला, ये वाला। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए हो जाएगा डी कॉस 30 डिग्री के, डी कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से ये कितना आ गया, डी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3d/2 यहाँ पे रख देते हैं उठा के। तो b = μ0I 4π a की वैल्यू √3d/2, और यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। तो गया b = यहाँ से ये 2 पर जाएगा, तो 2 μ0I / 4 √3πd, ये कितना हो गया √3 - 1, और ये 2 हो गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है आंसर, b = μ0I 4 √3πd और √3 - 1, इसका आंसर आ गया। बोलो आया समझ, ठीक है, आया समझ। चलिए अब और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। अच्छा इससे पहले कुछ और कर लेते हैं, और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग देख लेते हैं। चलो पहले यही देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, पेयर ऑफ स्टेशनरी एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग बेंट वायर आर प्लेस्ड इन द XY प्लेन, ठीक है। एज शोन इन फिगर, द वायर कैरीज करंट 10 एम्पियर ईच, कितना करंट, इसमें भी 10 एम्पियर और इसमें भी करंट 10 एम्पियर है। द सेगमेंट P एंड Q आर पैरेलल टू द Y एक्सिस, सेगमेंट P एंड Q पैरेलल है किसके, Y एक्सिस के, और OS एंड OR दोनों 0.02 मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन। तो देखो बच्चों कितने सेगमेंट बन रही है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, ये 4 वायर हो गए, एक ये 2 3 4। तो ये वाला सेगमेंट तो देखो, ये वाला यहाँ पे निकाल ली ना O पॉइंट पे, तो ये वायर, ये जो पॉइंट है O पॉइंट, इस सेगमेंट के लिए अलोंग द एक्सिस है और इस सेगमेंट के लिए भी अलोंग द एक्सिस है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि B1 तो 0 हो गया, और B4 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक। अब बचा B2 और B3। तो B2 को ध्यान से देखो, B2 को देखो ध्यान से बच्चों, B2 को, ये वाला नीचे की तरफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। सिर्फ इस वाले वायर को देखो, इस वाले वायर को, ये नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट वाला केस बन गया। फाइनाइट इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला क्या था, देखो क्या था, B = इसको बोलता हूँ B2। तो B2 क्या हो जाएगा, फाइनाइट इनफाइनाइट वाला केस, जिसमें एक था एंगल π/2 और दूसरा था 0। तो क्या हो जाएगा, μ0I / 4πA, और डायरेक्शन क्या होगी, करंट किधर है, करंट की डायरेक्शन किधर है इसमें, चल जा भाई, करंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड तो O पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ मतलब डॉट, ठीक है, डॉट होगा। कितनी होगी करंट, दोनों में करंट सेम है तो यही रहने वाली है। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी वजह से, B3 की वजह से। तो B3 की वजह से कितना हो जाएगा, देखो इसके लिए भी ये फाइनाइट इनफाइनाइट वाला केस। तो फॉर्मूला μ0I / 4πA, क्योंकि करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को कि B2 = क्या है, B3 है, तो इसको बोल देता हूँ मैं B। तो टोटल दोनों बाहर की तरफ है तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो B टोटल कितनी हो जाएगी, B नेट, B 2 टाइम B, तो 2 टाइम B कितना, μ0I / 4πA, ठीक है। तो
तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी, 10 पे पावर माइनस के 7। करंट कितना गिवन है 10, ठीक है, और ए कितना है 0.02, यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 ये और 7 ये, तो b इज इक्वल टू बी टोटल 10 पे पावर माइनस 7 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 पे पावर प्लस 3, तो कितना बचा बोलो, 10 पे पावर माइनस 4, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड कितना, टेस्ला, यूनिट टेस्ला आउटवर्ड है ऑप्शन, 10 पे पावर माइनस 4 आउटवर्ड। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखो करो ट्राई इसको एक बार। 3 लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर है, कैरीज करंट 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर, कितना 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एज शोन बिलो, पॉइंट्स P एंड Q आर इन द मिडवे ऑफ द वायर, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। मैग्नेटिक फील्ड पहले कहाँ पे निकालनी है, P पे निकालनी है, फिर कहाँ पे निकालनी है, Q पे निकालनी है, P पे निकालो Q पे निकालो, उन दोनों की क्या निकाल दो, रेशियो। तो ऑप्शन ए है 1 है, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो करें स्टार्ट। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ, कर लो ट्राई आप लोग वीडियो पॉज करके। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे। तो हमें दिख रहा है इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा बोलो, इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई A इंटू 2I, ये था। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको बोल देता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3। तो सबसे पहले B1 तो पहले मैं निकालूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे। तो फर्स्ट वायर की वजह से P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई A कितनी दूर है बोलो, यहाँ से इस वायर की वजह से 2D और D, ये रखना है ना, 2D और D कितना हो गया, 3D हो गया, और यहाँ पे 2I1 कितना है करंट, 30 एम्पियर हो गया। आया समझ, 30 एम्पियर। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई D, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 10। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अंदर की तरफ, क्रॉस। बोलो कोई डाउट, 32 बाहर आ गया, या ये अपने पास B1। अब निकाल लेते हैं B2। तो B2 देखो, इसकी वजह से ये भी इनफाइनाइट वायर, फॉर्मूला म्यू नॉट 4 पाई, कितनी दूर है सेकंड वायर की वजह से, D डिस्टेंस, तो D 2 करंट I2 कितना हो गया बोलो, ये वाला करंट कितना है वो, 20 एम्पियर, तो 20 एम्पियर कितना आया B2 बोलो, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई D इंटू 20। डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ, मतलब दोनों को ऐड कर सकते हैं, इनको हम लोग अंदर की तरफ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं B3 की, थर्ड वायर की वजह से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई A कितना है, ये वाला A कितना है इस वायर की वजह से, पहले तो बाहर की तरफ होगी, A कितनी दूर है थर्ड वायर की वजह से, P पॉइंट पे, D डिस्टेंस दूर है तो D लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2I कितना है, करंट कितना आ रहा है इसमें, 10 एम्पियर का करंट है, तो कितना हो गया है B3 बोलो, 2 म्यू नॉट 4 पाई D इंटू 10 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बाहर की तरफ होगी, डायरेक्शन होगी इसकी बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगी। तो B एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में किधर है, अंदर की तरफ है, तो B1
प्लस B2, और ये किधर है, बाहर की तरफ है B3, तो माइनस के B3। तुम किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, B1 कितना आएगा बोलो, 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई d और इंटू 10 प्लस B2 कितना है अपने पास, 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई d इंटू 20 माइनस के B3 कितना है अपने पास, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई d इंटू 10। इनको सॉल्व करो, क्या कॉमन है, 2 म्यू नॉट 4 पाई d कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 10 प्लस 20, और ये कितना बचा माइनस के 10 बचा, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 20 इंटू b एट p पे टोटल कितना हो गया बताओ, b से b हो गया 20, कितना हो गया 40 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d, 4 पाई d ये आ गया अपने पास 4 पाई d, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे इतनी आ गई। अब निकालेंगे हम कहाँ पे, Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे इधर देख लेते हैं, Q पॉइंट पे देखो, तो सबसे पहले निकालूंगा वायर 1 की वजह से, तो B1 म्यू नॉट I कितना है, वायर 1 में कितना करंट है 30, अच्छा 2 होता है ना, 2 और 30 डिवाइडेड बाय 4 पाई कितनी दूर है, d डिस्टेंस दूर है, तो इसको लिख देता हूँ मैं, B1 कितना हो गया 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d इंटू 30। डायरेक्शन किधर है इसकी, यहाँ से अंदर की तरफ, तो क्रॉस आएगा, यहाँ आ गया B1। B2 की वजह से किधर है, बाहर की तरफ है, देखो B2 की वजह से यहाँ पे Q पॉइंट पे, सॉरी वायर सेकंड वायर की वजह से किधर है, Q पॉइंट पे बाहर की तरफ है, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d इंटू 2 इंटू कितना करंट है इसमें 20, तो 20 यहाँ से B2 बाहर म्यू नॉट बाय 4 पाई d इंटू 20, डायरेक्शन क्या होगी इसकी आउटवर्ड, तो मतलब डॉट आएगा B2। उसके बाद थर्ड वायर की वजह से किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, तो B3 कितनी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितनी दूर है थर्ड वायर की वजह, 2D और D कितना हो गया 3D, ठीक है, और ये 2I कितना है करंट, कितना है 10 एम्पियर, 10 करंट है इसमें, तो B3 बोलो कितना आ गया 2 म्यू नॉट 4 पाई d और यहाँ पे 10/3, डायरेक्शन किधर होगी इसकी आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैंने इधर कर दिया, इनको निकाल लेते हैं हम टोटल, B एट पॉइंट P पे क्या है 3rd और 2 दोनों की डायरेक्शन ये भी आउटवर्ड है ना, सॉरी ये भी आउटवर्ड है, 3rd की वजह से भी आउटवर्ड है, तो 2 और 3 दोनों सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे B1 को, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो माइनस भी कर सकते हो इनको, उसको प्लस ले लो, इसको प्लस लोगे, इन दोनों को माइनस लोगे तो सेम आंसर आएगा। तो B2 कितना है अपने पास 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d 20 प्लस B3 कितना है अपने पास 2 म्यू नॉट 4 पाई d इंटू 10/30 माइनस के कितना B1 कितना है 2 म्यू नॉट 4 पाई d इंटू 30, ठीक है, दिख रहा है ना वो, थोड़ा मैं इसको इधर खिसका देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा B एट पॉइंट कहाँ पे निकाले हम लोग, Q पे, ये Q पे है, Q पॉइंट पे क्या कॉमन ले लेंगे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाए 20 प्लस 10/3
और ये बचा माइनस के 30 बचा। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी एट पॉइंट क्यू पे क्या 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 10 बचा, ये हो गया 10/3 माइनस के 10। भाई 20 में से -30 गए तो माइनस के 10 बचा। तो बी एट क्यू 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई डी कितना हो जाएगा 30, 10 माइनस के 30 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आया बोलो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी कितना हो गया माइनस के 20/3। तो बी एट क्यू कितना हो गया 40 म्यू नॉट बाय 4 पाई डी इंटू 3। ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन, मैंने बोला ना पॉजिटिव नेगेटिव तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पॉजिटिव ले लो, जो वैल्यू छोटी होगी उसको नेगेटिव ले लो। तो हमने तो सिर्फ रेशो निकालनी है। तो रेशो किस किस की निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टू क्यू। तो पी पे कितनी है, पी पे ये रही, इधर लिख देता हूं मैं पी पे डिवाइडेड बाय क्यू। तो पी पे कितनी है 40 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, क्यू पे कितनी है 40, ये 40 है ना 40 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू 3। ये कैंसिल 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो आंसर इज 3। आंसर इज 3। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब थोड़े ये इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कहाँ पे बच्चों, पी पॉइंट पे। फाइंड बी नेट एट पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट पी पे। तो क्या करें, देखो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां से, इस वायर को ऐसे, ठीक। तो ये सिर्फ ये कितने सेगमेंट हो गए, देखो कितने वायर हो गए 1 2 3 4, 4 हो गए 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं एक की वजह से निकालूंगा, बाकी तीनों की वजह से भी क्या आने वाली है सेम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए φ1, दूसरा चाहिए φ2 और क्या चाहिए डिस्टेंस d। तो ये वायर है, वायर से अगर जो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो ये अपना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बोल देता हूं मैं क्या है ए डैश बोल देता हूं यहाँ पे, ए डैश है जो कि वैल्यू चाहिए। ये क्या हो जाएगा अपने पास φ1 और ये क्या हो जाएगा अपने पास φ2। देखो एक एंड इधर और एक एंड इधर, यही तो चाहिए होता है। बोलो φ1 कितना हो जाएगा, ये ठीक है ए 45, ये 45 होगा ना, तो ये 45 डिग्री, मतलब φ1 कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ φ1 कितना और φ2 दोनों कितने हो गए 45 डिग्री हो गए, 45 डिग्री हो गए। तो निकालते हैं, बोलो कितनी हो जाएगी, वायर 1 की वजह से B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए आई साइन φ1 की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, साइन φ2 की वैल्यू कितनी 45 डिग्री। तो कितना हो गया बोलो, म्यू नॉट आई 4 पाई ए। अच्छा ए भी निकालना पड़ेगा ना, ए तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे ए ना लिख के क्या लिखा है मैंने ए डैश, तो ए डैश निकालना पड़ेगा बच्चों। ए डैश कितना होगा, बोलो ए डैश कितना होगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी निकालना। कितना हो जाएगा, ये ना ट्राइंगल, ये तो ये कितना एंगल कितना 45, मुझे निकालना ए डैश, तो 10 लगा दूँ, 10 45 इज इक्वल टू क्या, बोलो ए बाय ए डैश, ए बाय ए डैश। 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ए बाय ए डैश। तो ए डैश किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो सेम ए के इक्वल आ गया। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, और ये हो गया 2 टाइम्स साइन 45
और साइन 45 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए डैश कितना हो गया था ए, और ये हो गया 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो कितना आया ये हो गया अपने पास b1। कितना हो गया बोलो, ये हो गया 2, ये 2 से चलो इसको रहने देते अभी, 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2 पाई ए। या डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऐसे अंदर की तरफ, इसके वजह से किधर होगी, अंदर की तरफ, इसके वजह से करंट नीचे की तरफ है तो इसकी वजह से किधर होगी, अंदर की तरफ, करंट इधर है तो इसकी वजह से किधर होगी, अंदर की तरफ। तो चारों वायर की वजह से इन साइड में होगी। तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू B बोल रहा हूँ। तो B नेट टोटल कितना आ गया एट पॉइंट P पे, 4 टाइम हो गया B। तो B कितना है, 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2 पाई ए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो बचा कितना अपने पास, B नेट एट पॉइंट P 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय B नेट एट पॉइंट P कितना हो गया, 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई ए बचा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कैंसिल कितना आया, √2 म्यू नॉट आई पाई ए है ऑप्शन, √2 म्यू नॉट आई पाई ए, और डायरेक्शन किधर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है तो ऑप्शन ये वाला होगा। देखो अंदर की तरफ है ना तो क्रॉस है, √2 म्यू नॉट आई पाई ए और डायरेक्शन अंदर की तरफ। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है हम लोगों को, नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट सेंटर पे। और सेंटर क्या है, P इज द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको तीन सेगमेंट में डिवाइड करूंगा, 1 2 3, 1 2 3। तो पहले मैं इस वायर की वजह से निकालूंगा, और तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पे सेम आने वाली है। तो एक की वजह से निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या करें, मैंने ये ज्वाइन किया, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन किया, और ये ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना, 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल है, टोटल होता है 60। अब ये 90, तो ये कितना बचा 60, ये कितना 60। तो हमें मिल गया φ1 और φ2 मिल गया, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और हमें निकालना पड़ेगा ये A डैश डिस्टेंस, ये तो पता है हम लोगों को A है, तो A डैश निकाल लेते हैं। A डैश कैसे मिलेगा, A डैश कैसे मिलेगा, क्यों निकालना A डैश, क्योंकि फॉर्मूला क्या है B का, बोलो B इज इक्वल टू क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई A डैश बोल रहा हूँ यहाँ पे साइन φ1 प्लस साइन φ2। A डैश क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं A डैश। ये A डैश ये कितना हो गया बोलो, A/2, और ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो क्या लगा सकता हूँ मैं, यहाँ से लगा सकता हूँ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में कितना है A डैश, और बेस में कितना है A/2। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इधर सॉल्व करता हूँ ताकि स्पेस रहे। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और ये 2 पर जाएगा तो 2A डैश बाय A, इधर जाएगा तो A डैश कितना आ गया बोलो, A/2√3, A इधर गया, 2 नीचे आया, ये आ गया। रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये B1 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई A डैश की वैल्यू A/2√3, और साइन φ1 की वैल्यू कितनी है
60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री φ2 की वैल्यू, तो B1 ये ऊपर जाएगा 2√3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 डिग्री, तो 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया बताओ, √3 कितना हो गया 9, और इस 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, B1 आया अपने पास √3 कितना हो गया 3 हो गया, और म्यू नॉट आई, ठीक है, √3 3 हो गया, म्यू नॉट आई ये 2 पाई ए आ गया, 2 पाई ए। अब B1 इज इक्वल टू क्या होगा, B2 इज इक्वल टू क्या हो गया B3, और देखते हैं सेम डायरेक्शन है क्या, इसकी वजह से किधर होगी बाहर की तरफ, इसकी वजह से किधर होगी बाहर की वजह, इसकी वजह से बाहर की तरफ, और तीनों की वजह से किधर है आउटवर्ड है, तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो B टोटल क्या हो गया, इसको लिख देता हूँ मैं B, तो B टोटल क्या हो गया 3 टाइम B, तो 3 और B की वैल्यू कितनी है 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, तो कितना हो गया 9 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, और किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, एट पॉइंट पी पे। है ऑप्शन कोई है, हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आया समझ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है भाई, हाँ यहाँ से, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, इज बेंड टू फॉर्म ए प्लेन एंगल थीटा, ए प्लेन एंगल थीटा, ये टोटल एंगल थीटा, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल situated at a distance d from the vertex is, कह रहा है यहां से ये डिस्टेंस है d, मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस O पॉइंट पे कितनी होगी, ये डिस्टेंस है d, ठीक है, ये डिस्टेंस है d, ठीक, ये डिस्टेंस है d। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो इस वायर की वजह से, ये वाला कैसा वायर है, एक तरफ तो ये कुछ फाइनाइट है, कुछ एंगल मिल जाएगा, अगर जो मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूं ये ऐसे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास, ये इसको बोलेंगे a, क्या बोलेंगे इसको, बोलो डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, तो एक तो हमें मिल गया है, ये वाला एंगल तो मिल गया भाई, ये कितना 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस के पाई बाय 2, 90 माइनस सॉरी कितना 90 माइनस थीटा बाय 2 हो गया ये वाला एंगल। और दूसरा कहाँ पे मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो कहाँ पे 90 डिग्री पे, दूसरा 90 डिग्री पे। तो पहले इस वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी होगी, तो B1 फॉर्मूला बोलो क्या होगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो साइन φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 है 90 माइनस के थीटा बाय 2, अरे भाई 90 माइनस थीटा बाय 2, और φ2 कहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा और क्या निकालना हम लोगों ने, a निकालना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों बोलो ये d है, ये वाला डिस्टेंस d है, तो ये क्या हो जाएगा d cos थीटा बाई 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा d साइन थीटा बाई 2, मतलब a हो जाएगा अपने पास d साइन थीटा बाई 2, देखो ये d है, तो ये वाला कंपोनेंट d cos थीटा बाई 2 ये वाला, और ये वाला d साइन थीटा बाई 2, तो a भी मिल गया हम लोग को।
अब वैल्यू हम वहाँ पे रख देते हैं। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, ए कितना है अपने पास, डी साइन थीटा बाय 2, ठीक है, डी साइन थीटा बाय 2, और साइन φ1 कितना है 90 माइनस थीटा बाय 2, और ये माइनस साइन इसकी वैल्यू φ2 की वैल्यू 90 हो गया, ये प्लस है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, वो थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये तो गया B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन थीटा बाय 2, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हो गई 1, ये हो गया अपने पास, ठीक है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हो गई अपने पास 1। मैं थोड़ा ब्रैकेट चेंज करूँगा, ये वाले थोड़े से ब्रैकेट और इसको ऊपर लिखूंगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन होने वाली है थोड़ी सी अच्छी सी। ये हो गया कॉस थीटा बाय 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया अपने पास। देखो अब ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड होगी, इसकी वजह से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम होने वाली है। तो कुछ कॉट में आंसर दे रखा, तो कॉट बनाना पड़ेगा, इसका कॉट कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी साइन, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से ऊपर नीचे, तो 2 थीटा, और 2 से जब नीचे ही मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, ऐसे बन गया है, ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। अब वहाँ पे भी चेंज करूँगा, बोलो बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का ये होता है 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे कितना थीटा, तो अगर यहाँ पे मैं कितना कर दूँ, थीटा कर दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा बाय 2 कर दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बाय 4 हो जाएगा। भाई यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे हाफ हो जाता है, अब यहाँ पे थीटा किया तो उसका भी हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ किया तो उसका भी हाफ हो गया, मतलब इधर वाला जो एंगल है वो इसका हाफ होता है, ठीक। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखूँगा, और हम लोगों को अच्छे से पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये देखो, इसको पहले क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ से ये कॉस थीटा बाय 2 प्लस 1। तो देखो B1 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, पहले इसी को लिखते हैं, कॉस थीटा बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस 1, थीटा बाय 4 माइनस 1 ये वाला, और प्लस 1 ये, समझ आए ना। कॉस थीटा बाय 2 को क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4, और माइनस 1 और प्लस 1 ये वाला, ये लिख दिया हम लोगों ने। डिवाइडेड बाय क्या है, 4 पाई डी साइन ये 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा बाय 4 और कॉस थीटा बाय 4, यही होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसमें थीटा कितना है, थीटा बाय 4। ये -1 से +1 कैंसिल, तो B1 कितना है बच्चों, बोलो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4, ठीक है, और ये हो गया 4 पाई डी इंटू 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। तो एक कॉस थीटा बाय 4 से एक कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो B1 कितना बचा अपने पास, म्यू नॉट आई, ऊपर क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया 4 पाई डी, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बाय 4 क्या हो जाए
कॉट थीटा बाय 4, तो ये आ गया B1 और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो इस वायर की वजह से आया, तो इस वायर की वजह से भी क्या होगा, सेम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B टोटल जो हो जाएगा बच्चों, B टोटल, तो 2 टाइम B1 कितना है ये, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D कॉट थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है आंसर, आंसर आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई D और यहाँ पे कॉट थीटा बाय 2 और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड है ऑप्शन, म्यू नॉट I 2 पाई D और कॉट थीटा बाय 2, डायरेक्शन आउटवर्ड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको होमवर्क ये ट्राई करना घर से, ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पढ़ के बता देता हूं मैं, शायद ठीक से विजिबल ना हो। क्वेश्चन है 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें कितना करंट है, 10 एम्पियर करंट है और 20 एम्पियर का करंट है, आर प्लेस्ड अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन XY प्लेन, ये 10 एम्पियर का करंट x डायरेक्शन में जा रहा है और 20 एम्पियर का करंट y डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2,2, कहाँ पे निकालना, पहले 2,2 पे, फिर -2,2 पे, फिर -2, फिर -2 और 2, फिर -2 पे। तो मैं एक क्वेश्चन करके बता दूंगा, बाकी 3 तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, इधर बना देता हूँ और डायग्राम में आपको अच्छे से समझा देता हूँ इधर बना के इसका क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा वैसे तो, यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो, हमें निकालना है पहला पॉइंट कहाँ है, 2,2, तो 2,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा P पॉइंट, तो x में कितना 2 और y में भी कितना है 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 और y में कितना 2 है, ये डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है P पॉइंट, और इनफाइनाइट वायर है, ये देखो इनफाइनाइट है इधर से भी और ये इनफाइनाइट है, तो कितना एंगल तो समझ गए होंगे, कितना π/2, तो इसको बोल देता हूँ वायर 1 इस वाले को, और इस वाले को बोल देता हूँ वायर 2। तो वायर 1 की वजह से इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला यूज करना, कौन सा वाला, इनफाइनाइट को। क्या होता है इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4πa इंटू 2, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको बोल दिया मैंने 1, इसको 2, तो B1 बोलो क्या होगा, म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4πa, 2I1 बोल देता हूँ मैं इसको। तो B1 कितना, म्यू नॉट बाय 4πa और 2I1 कितना है, अच्छा A की वैल्यू भी तो गिवन है हम लोगों को, A की वैल्यू कितनी है 2 और 2I1 कितना है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया B1 10 म्यू नॉट
4 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, 4 पाई। डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कैसे? डॉट। 2 की वजह से किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। देखो इसकी 1 की वजह से बाहर की तरफ, और 2 करंट अपवर्ड डायरेक्शन है तो अंदर की तरफ होगी। तो B2 म्यू नॉट इंटू 2, I2 कितना है बोलो, लिख दूँ I2 डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, तो B2 म्यू नॉट 2, I2 की वैल्यू कितनी है 20 एम्पियर, 4 पाई और डिस्टेंस कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, B2 कितना हो गया बोलो 20 कितना 20 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आ गया, 4 पाई। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है दोनों में से? इनवर्ड वाली। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड। तो बी नेट निकाल लेते हैं। बी नेट क्या होगा? B2 माइनस के B1, क्योंकि B2 ग्रेटर देन है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, मतलब B2 ग्रेटर देन है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। B2 कितना है 20 म्यू नॉट बाय 4 पाई, और B1 कितना है 10 म्यू नॉट बाय कितना 4 पाई। एलसीएम 4 पाई कितना बचा? 10 बचा। 10 म्यू नॉट तो कितना है 5/2, 5/2 म्यू नॉट बाय पाई, और डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी। ठीक है, इनवर्ड होगी बी नेट। आया समझ? सिमिलरली तुम लोग मेरे को कहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करके बताओगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ये पॉइंट कहाँ पे होने वाला है? एक्स में कितना -2 और वाई में कितना 2, यहाँ पे निकालोगे इस पर 2,2। तो फर्स्ट वायर की वजह से किधर होगी? आउटवर्ड, और इस वायर की वजह से किधर होगी? आउटवर्ड। तो ये दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दोनों इस बार क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, सेम आएगी और ऐड हो जाएगी। ऐसे ही निकालोगे। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करोगे, कहाँ पे निकालोगे? -2 यहाँ पे निकाल के बताओगे। तो इस वायर की वजह से इधर आएगी और इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। करो वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर कैरिंग करंट एज शोन। ये 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है और ठीक है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है कितना? I। ये वाला करंट है I, और ये भी कितना करंट है? I करंट है। ठीक है, ये वाला जो I करंट है किस डायरेक्शन में? ये किस डायरेक्शन में करंट है? किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ है। और ये वाला किधर है? बाहर की तरफ आ रहा है। ये वाला करंट अंदर की तरफ, ये वाला करंट बाहर की तरफ। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R। P पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये वाला पॉइंट है P, और कहाँ बताना है हमें? Q पे बताना है, और कहाँ पे बताना है? R पे बताना है। ठीक है, R पे बताना है। अब ये जो वायर है कैसे वायर है? लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इसको बोलता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ मैं 2। ठीक है, दिख रहा है ना ये? इसको बोलता हूँ 1 और ये 2, 1 और 2, 1 और 2। तो 1 वायर की वजह से देखो, 1 वायर की वजह से P पॉइंट पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर? तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई A इंटू 2I। तो किधर होगी 1 वायर की वजह से P पॉइंट पे? करंट किधर है? अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है ना करंट, और कहाँ पे निकालना? P पे, तो ऊपर की तरफ होगी। किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। B1 बोल देता हूँ इसको। कितनी होगी निकाल लेते हैं। म्यू नॉट करंट कितना है I, और डिस्टेंस कितना है 4 पाई D, और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। फिर बात कर लेते हैं कि I2 जो करंट है इसके वजह से P पॉइंट पे किधर होगी? तो करंट किधर है? बाहर की तरफ। करंट किधर है? बाहर की तरफ है।
तो किधर होगी पी पॉइंट पे? नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी B2। तो B2 बच्चों बोलो कितना आ जाएगा? B2 हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई। कितना डिस्टेंस है ये वाला देखो, 2D और D, 3D, तो 3D। तो करंट कितना है? 2I। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। और कोई करंट है? नहीं है। तो नेट कितना आ जाएगा बोलो? B नेट। कौन सी वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी? अपवर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो B1 ग्रेटर देन है B2, तो नेट किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो B1 माइनस के B2। B1 कितना है? म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई D माइनस के B2 कितना है? म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 3D। सही है। कॉमन ले लेते हैं क्या? म्यू नॉट, हम ले सकते हैं कॉमन 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D। यहाँ पे बचा 1 माइनस 1 बाय 3, तो कितना आ गया है? 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D। 3 में से गया 2/3, 2/3 बचा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया? B नेट एट पॉइंट P पे कितना आया बोलो? कितना आया? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 3 पाई D। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अपवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक, ऐसी अगर जो हम लोगों ने निकालना है कहाँ पे, इसको मैं हटा दूँ, लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसी अगर जो हम लोगों को निकालना है कहाँ पे, हम लोगों को निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालनी है बताओ? Q पॉइंट पे निकालनी है। तो Q पे निकालनी है तो फर्स्ट वायर की वजह से, B1 की वजह से, पहले B1, अरे भाई B1 तो 1 वायर की वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से Q पॉइंट पे किधर होगी? करंट अंदर की तरफ है तो नीचे की तरफ होगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी B1। ठीक है, और सेकंड वायर में करंट किधर है? अंदर की तरफ है? नहीं, बाहर की तरफ है, तो किधर होगी? ये भी नीचे की तरफ ही होगी। देखो, फर्स्ट वायर में करंट है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ थम किया और Q पे निकालनी, तो किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अच्छा, सेकंड वायर में करंट किधर है? सेकंड वायर में करंट किधर है? बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ Q पॉइंट पे निकालें तो किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस बार दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले निकाल लेते हैं B1 क्या होगा? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई A और 2I। ठीक है, यही है ना। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई A कितनी दूर है? D, तो D, और यहाँ पे 2I। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। सिमिलरली B2 बोलो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, कितनी दूर है? D डिस्टेंस दूर है, तो D, और यहाँ पे 2I, इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। तो दोनों को ऐड कर देते हैं टोटल के लिए, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी B1 प्लस B2। तो B1 कितना है? म्यू नॉट 4 पाई D इंटू 2I प्लस म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई D। सेम ही है ना दोनों? हाँ, तो 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 इंटू म्यू नॉट 2I डिवाइडेड बाय 4 पाई D। ठीक है, 4 ये कैंसिल, कितना आया? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D, और किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो R पे खुद से निकाल लेना। R पे इसकी वजह से किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। बाकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको इधर डायग्राम बना के समझा देता हूँ अच्छे से मैं। यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे 4I, यहाँ पे करंट है I, यहाँ पे करंट आउटवर्ड,
यहाँ पे भी करंट आउटवर्ड, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है d है, ये डिस्टेंस है d, इसको बोल दिया मैंने ये वायर है 1 वायर है, ये 2 वायर है, ठीक है, ये 2 वायर है। तो बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द वायर, कि इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कहाँ पे 0 होगी, कहाँ पे 0 होगी। तो मैंने मान लिया, पहले देख लेते हैं कि कहीं बाहर आउटसाइड देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे 0 होगी कि नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया कि यहाँ पे चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी कि नहीं होगी। तो बताओ इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, करंट किधर है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। इस वायर की वजह से किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो नेट 0 हो सकती है क्या, नहीं होगी। नेट 0 कब होगी, जब अपवर्ड किसके इक्वल हो जाए, डाउनवर्ड के। तो P पॉइंट पे तो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा इधर देखोगे, बाहर इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखो करंट किधर है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इसमें भी डाउनवर्ड, तो नहीं होगी। तो कहाँ पे होगी फिर, कहीं बीच में होगी। तो मैंने माना कहीं यहाँ से x डिस्टेंस आगे गया, x डिस्टेंस आगे गया, और x डिस्टेंस आगे जाके P पॉइंट में मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो x से तो ये कितना बचा, d माइनस x बचा, ये वाला डिस्टेंस। तो बताओ फर्स्ट वायर की वजह से किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड, अब बताओ किधर होगी, ये फर्स्ट वायर करंट किधर है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। इसको बोल दिया मैंने कितनी होगी, ये B1 होगी। अब सेकंड वायर की वजह से किधर होगी, करंट किधर है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इसको बोल दिया मैंने B2, ठीक है। और B1 किसके इक्वल हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो B1 इज इक्वल टू B2। और हमने कहाँ से निकालनी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, लेफ्ट वायर से कितनी दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो मैंने क्या बोल दिया उसको, x डिस्टेंस आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो इस x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों ने। कैसे वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट ऑन 4 पाई a इंटू 2i। तो B1 बोलो, म्यू नॉट 2i1 कितना है, 4i डिवाइडेड बाय 4 पाई a कितना है, x है, इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i कितना है, बोलो i है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 4 पाई डिस्टेंस है, d माइनस x, कुछ कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा बोलो, 4 बाय x, और इधर क्या बचा, 1 अपॉन d माइनस x बचा। इसकी मल्टीप्लाई करके इधर कर दो तो 4d माइनस 4x इज इक्वल टू x, ये हो गया 4d इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से x क्या आ गया, 4d बाय 5। तो यहाँ से 4d बाय 5 डिस्टेंस आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से पूछेगा तो क्या करो, d में से x माइनस कर दो, तो यहाँ से निकल जाएगा। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, चलिए इसको मैं रद्द कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई करो पहले उसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ये डिस्टेंस पता है कितना, अभी भी ये डिस्टेंस तो d है, करंट यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे करंट इनवर्ड, 4i ये i है, 4i ये i है, ठीक है। कहाँ से निकालना है हम लोगों से, लेफ्ट वायर से, लेफ्ट वायर से। तो मैंने एक ये लाइन खींची यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहीं P पॉइंट पे बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी क्या, नहीं होगी, बोलो। इसके वजह से किधर होगी, अपवर्ड, इसके वजह से किधर होगी, अपवर्ड, अपवर्ड ही होने वाली है ना, देखो इनवर्ड है करंट ये, तो अपवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच में इस बार 0 नहीं होगी, तो कहाँ पे होगी, कहीं बाहर होगी, ठीक है। तो बाहर की तरफ होगी, तो यहाँ से
ठीक है, मैंने माना यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाके कहीं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ऑब्वियसली मेरे को यहाँ से बताना है, मैंने अभी यहाँ से मान लिया, फिर बाद में हम D में x ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। बताओ इस वायर की वजह से किधर होगी, बाहर की तरफ करंट है तो अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। तो इसको बोल दिया मैंने B1, और इसकी वजह से किधर होगी, करंट किधर है, इनवर्ड है तो डाउनवर्ड होगी, तो डाउनवर्ड होगी B2। तो नेट 0 होने के लिए B1 किसके इक्वल होना चाहिए, B2 के। फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या होगा B1 क्या होगा, म्यू नॉट 2 I कितना है 4I डिवाइडेड बाय 4 पाई D कितना डिस्टेंस है D प्लस एक्स, तो D प्लस एक्स इज इक्वल टू इस वायर की वजह से म्यू नॉट इंटू 2 I कितना है I है डिवाइडेड बाय 4 पाई डिस्टेंस कितना है x है। तो बोलो कुछ कैंसिल, 4 पाई, ये पाई नॉट से पाई नॉट, सॉरी म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, I से I कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, बचा ये 4, और नीचे क्या बचा D प्लस एक्स, यहाँ पे क्या बचा 1 बाय एक्स बचा। ये 4 इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा तो 4x, और इधर ये D प्लस एक्स, x इधर आ गया 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू D, तो कितना आ गया 3x इज इक्वल टू D, तो x कितना आ गया D बाई 3। ये कहाँ से है, ये राइट वायर से, निकालना कहाँ से, लेफ्ट वायर से। तो यहाँ से x है तो यहाँ से कितना हो जाएगा D प्लस एक्स, फ्रॉम लेफ्ट वायर से D प्लस एक्स, तो फ्रॉम लेफ्ट वायर क्या हो जाएगा D प्लस एक्स, D प्लस एक्स, D और x कितना है D बाय 3, तो कितना आ गया 4D बाय 3, 4D बाय 3। आया समझ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, देखना इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इसमें हमारा जो स्ट्रेट वायर वाले फॉर्मूले, फाइनाइट इनफाइनाइट वायर वाले, फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला जो केस बताए हैं वो यूज़ होने वाले हैं। और यूज़ होने वाला है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और आर्क वाला देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।